वीरू भैया, आज आपने औरैया दौरा किया, क्या कारण रहा है आपका? देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि करणी सेना भारत के तत्वाधान में पूरे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय जागरूक समरसता रैली के तरीके से हम लोग हर जिलों में जा रहे हैं। अभी पिछले 26 तारीख से बुंदेलखंड प्रवास चल रहा है और 3 तारीख तक रहूँगा मैं बुंदेलखंड में। रात में मैं आपके जिले औरैया में आया, जहाँ पे हमने प्रदेश के 2 पद दिए करणी सेना भारत का। एक महेंद्र सिंह एडवोकेट को प्रदेश का महामंत्री मुख्य प्रकोष्ठ का बनाया गया, साथ ही साथ बबलू ठाकुर जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्षत्रिय समाज का दोहन लगातार राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, जो जात हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान के इतिहास को बचाने के लिए अपने रजवाड़ों को, अपनी जमींदारी को, अपनी तालुकेदारी को, यहाँ तक कि अपनी जमीनों को दे दिया, उसको मात्र एक गुंडा, एक अपराधी, एक SC/ST एक्ट और आरक्षण में इस तरीके से बांध दिया गया है कि आदमी जिंदा होते हुए भी मरने का एहसास कर रहा है। क्या हम राजपूत समाज हिंदुस्तान में आतंकवादी से भी बुरे हैं? मैं आप लोगों को मीडिया बंधुओं से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कसाब एक आतंकवादी था, उसको आतंकवादी डिसाइड करने में सरकार को 5.5 साल लग गया। अफजल गुरु जो संसद पे हमला करता है, उसको 7 साल लग गया आतंकवादी घोषित करने में। लेकिन गलती से कोई राजपूत, कोई सवर्ण किसी को जाति सूचक शब्द कह देता है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। कोई भी मुकदमा पंजीकृत करने से पहले कोई ब्रीफ नहीं किया जा रहा है। तो क्या हम आतंकवादी से जुड़े हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने लाखों करोड़ों गलों को कटवाया है देश को आजादी दिलाने में? चाहे वो हूण हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे अंग्रेज हो, सबसे लड़ाई केवल और केवल राजपूतों ने लड़ी है हिंदुस्तान में। उनके, हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए अपने गलों को कटवाया और उनके बच्चों को सरकार जेल में ठूस दे रही है। नौकरी के नाम पे हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिया जा रहा है। अगर हम 97 नंबर लाते हैं, अभी JNU का लेक्चरर और प्रोफेसर की वैकेंसी थी, वहां पे 97% पाने वाला राजपूत समाज का बेटा प्रोफेसर नहीं हो पाया, लेकिन 0.2% पाने वाला एक ST समाज की लड़की मैथ की लेक्चरर हो गई। वो मैथ क्या पढ़ाएगी? मेरा डायरेक्ट सवाल, हिंदुस्तान में फैली इस कुरीतियों को जो सरकार कुरीतियां फैलाई हैं, सरकार ही नहीं चाहती कि हिंदुस्तान का विकास हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी SC/ST कोटे का नेता जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो इलाज सवर्णों से करवाना चाहता है। क्यों नहीं वो अपने समाज के लोगों से इलाज करवाता? इसलिए नहीं कि कैंचिया उसके सर में घुमा देंगे। बहुत कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है। समाज का उत्थान हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। आज भी राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट ये सियाचिन के -50 डिग्री टेम्परेचर में लड़ रही है। उसको कहने वाला कोई नहीं है। जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करने वाला कोई नहीं है। एक बात और मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं, जहां पे देश हित की बात होती है, बॉर्डर पे लड़ने वाली सेनाओं में आरक्षण नहीं है, वहां पे आरक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जान देनी पड़ेगी, वहां पे मरना पड़ेगा इन लोगों को। और जहां पे लॉलीपॉप देना है वहां पे आरक्षण है। 10 साल के लिए आरक्षण था 1950 से 1960 तक। और ये राजनीति करने वाले दल्ले, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली पार्टियां आज हिंदुस्तान में 74 साल से लगातार आरक्षण पे कोई बोलने वाला नहीं है। समाज के वो बेटे जो पढ़ने के लिए अब उनके पिता अपनी जमीनों को बेच दे रहे हैं, बाद में आते हैं सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो टॉप करते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उसके खिलाफ जो मुहिम है, मरते दम तक हम लोग लड़ेंगे, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए।